हाय वेलकम ऑल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जे ऑफ थीटा एंड थीटा वन का रिलेशन, और मैंने क्या आपको बोला था कि थीटा वन की वैल्यू हमें वो फाइंड आउट करनी है जिसके लिए जे ऑफ थीटा शुड बी मिनिमम। हमें मिनिमम एरर पे फाइंड आउट करनी है थीटा वन की वैल्यू। वो पहले डिक्रीज करेगी फिर से वो इंक्रीज करने लगेगी। ओके, तो ये जो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, लास्ट जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था लास्ट वीडियो में चेक करना, उसमें हमने एक सर्टेन वैल्यू से रैंडमली सेलेक्ट किया, राइट? लेकिन अगर डेटा बहुत ज़्यादा है तो क्या रैंडम सिलेक्शन वर्क करेगा? नो। तो थीटा, इसमें तो सिर्फ थीटा वन था ना, हमें थीटा ज़ीरो की भी वैल्यू फिक्स करनी होगी। थीटा ज़ीरो मीन्स इंटरसेप्ट। तो वीडियो वन टू थ्री दोनों देखनी पड़ेगी, ये लास्ट वीडियो है। तो उसके लिए हमारे पास है कन्वर्जेंस एल्गोरिदम, जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे। ओके, so what conversion algorithm will do? Convergence algorithm will help us find out the best possible value for theta 1 and theta 2 from the cost function. तो ये मैं बस आपको एल्गोरिदम बता देती हूँ कि इस एल्गोरिदम में क्या होता है। इसमें रहता है रिपीट until convergence, एंड इसके अंडर में हमें लिखना है थीटा जे। दिस इज द न्यू थीटा जे वैल्यू, ओल्ड थीटा जे वैल्यू माइनस लर्निंग रेट। आई विल टेल यू अबाउट लर्निंग रेट। देन डेरिवेटिव ऑफ थीटा जे to theta 0 comma theta 1, which is my cost function. I told you ना, why in cost function I have put there square क्यों लगाया? बिकॉज उसका डेरिवेट फाइंड होगा। तो यही है डेरिवेट जो हम फाइंड करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट में। ग्रेडियंट डिसेंट में ग्लोबल मिनिमा तक आने के लिए हम बार बार उसका डेरिवेट फाइंड करेंगे। क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि डेरिवेटिव हमें देता है स्लोप। स्लोप मीन्स व्हाट चेंज इन वाई, सॉरी व्हाट चेंज इन एक्स विल डू हाउ मच चेंज इन वाई। तो हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप का जो भी चेंज होगा उस पर कुछ ना कुछ लर्निंग रेट मल्टीप्लाई करके थीटा की वैल्यू को एडजस्ट करेंगे। अब मैं आपको इसका समझा देती हूँ कि इस सब का क्या मतलब है एक्चुअल में। अगर आप देखें तो ये है मेरा थीटा जे, ये है मेरा जे ऑफ थीटा ज़ीरो थीटा वन। आपको पता है थीटा ज़ीरो की वैल्यू एक ही सिलेक्ट होगी, राइट? इंटरसेप्ट एक ही होता है ना। इंटरसेप्ट मीन्स वेयर योर ग्राफ इज intersecting the axis, right? So that theta 0 we will select, and now right now we are talking about theta 1 to j. So if I draw a curve like this will be my minima, for example. Okay, now I am taking any theta value. Okay, for example my theta value initially is this. For this theta, what will be j? This will be my cost function value, right? So what is this derivative meaning? Derivative meaning I am trying to find out the slope at this point. If for that I will draw a tangent. I told you how to find slope, right? Derivative of x and y with respect to x, I can say. So this tangent is downwards, right? If you see, this is the tangent downwards. Whenever the slope is downward, that is always a negative slope. So if slope is negative, that means the value of this derivative, whatever it will come, like depending on the points, whatever the derivative value will come, this will be negative, right? So that means in this equation, look at it, theta j की equation में यहाँ पे negative है, लर्निंग रेट व्हाटसोएवर, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव, राइट? तो नेगेटिव एंड नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। so this is positive alpha. Some value will be added to this theta. Okay, तो मतलब क्या है कि जब आपकी नेगेटिव स्लोप है तो थीटा में कुछ वैल्यू ऐड कर दो। ऐड कर दिया मतलब थीटा हमें किस साइड मूव करवाना है? इस साइड, राइट? तो नेक्स्ट आप यहाँ पे आएंगे, फिर आप यहाँ पे आएंगे, फिर आप यहाँ पे आएंगे, फिर आप यहाँ पे आएंगे, एंड फिर से जब हम यहाँ पे जाएंगे, जब इसका स्लोप का डायरेक्शन अपवर्ड्स है, दैट टाइम माई स्लोप विल गिव मी वैल्यू पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप मीन्स डेरिवेटिव स्लोप ही है ना, तो डेरिवेटिव वैल्यू विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। Getting my point? So that means theta j minus alpha, some positive value. So that means theta j now will, you will try to decrease some value from theta j. That means you will not go this way, you will try to go this way. So that means if you start from this point, it will try to bring you here, and if you
start from this point again, it will try to bring you here only to this point itself. That means it will try to converge your value of theta. अगर थीटा की वैल्यू आपकी नेगेटिव स्लोप साइड है, इस साइड है, तो वो बोलेगा वैल्यू को बढ़ा दो. अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे है, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप के अकॉर्डिंग इसका टेंजेंट ऐसे बन रहा है, तो ये पॉजिटिव स्लोप है, ये बोलेगा कम करो वैल्यू. ठीक है, तो कहीं से भी स्टार्ट करो, इट विल ट्राई टू ब्रिंग यू टू दिस पॉइंट विच इज माई ग्लोबल मिनिमा. सो दिस इज द कन्वर्जेंस एल्गोरिदम. गॉट इट? आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया है कि हम लोग आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है कि किस तरह से हम नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करके थीटा की वैल्यू को एडजस्ट करेंगे. ठीक है, आई होप इतना समझ में आया है. कब इंक्रीज होगी वैल्यू, कब डिक्रीज होगी, कैसे वो मिनिमा तक हमारा कन्वर्जेंस एल्गोरिदम उसको लेके आएगा, आपको समझ में आया. अब हम बात करेंगे अल्फा की. ठीक है, तो अल्फा क्या है? अल्फा है लर्निंग रेट. कि किस लर्निंग रेट मतलब किस स्पीड से हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज सिंपली अल्फा. दैट मीन्स अगर हम, जैसे इसमें लिखा है ना, थीटा जे इज इक्वल टू थीटा जे माइनस अल्फा एंड देन द डेरिवेटिव ऑफ द स्लोप माई जे वैल्यू. गॉट इट? तो इसमें क्या है, जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करके टेंजेंट से, अगर नेगेटिव है तो हम बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव है तो कम कर रहे हैं थीटा की वैल्यू. ठीक है, तो उस केस में ये जो वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम अल्फा. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये स्लोप की वैल्यू हाई है, राइट, तो इसमें क्या होगा, इसमें ज़्यादा वैल्यू ऐड हो जाएगी, राइट. थीटा में लेट से 10 प्लस हो गया, तो वो 10 का जंप ले लेगा हमारा ग्राफ में. समझ रहे हो? थीटा की वैल्यू कितनी इंक्रीज करके नेक्स्ट चेक करेंगे, वो हमारा लर्निंग रेट पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. ठीक है, एक फॉर एग्जाम्पल लेके बताती हूँ. ये थीटा की वैल्यू लेट से 2 है यहाँ पे. ठीक है, और ये जो मेरा स्लोप था ये -3 आ गया लेट से. ठीक है, तो थीटा न्यू थीटा जो होगा मेरा, जो ओल्ड थीटा वैल्यू थी वो 2 थी माइनस अल्फा, और यहाँ पे जो क्या है, ये डेरिवेटिव मतलब स्लोप की वैल्यू -3 है. ठीक है, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि अल्फा की वैल्यू 1 है, लर्निंग रेट 1 है, सो दैट उसका इम्पैक्ट ज़्यादा ना दिखे. तो आंसर कितना आ गया? 5. तो दैट मीन्स नेक्स्ट थीटा जो आप चेक करोगे वो 5 पे चेक करो. हो सकता है 5 यहाँ पे है, यहाँ पे. ठीक है, फिर से आप चेक करोगे स्लोप, लेट से यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव 1 है, तो फिर आप 5 - 1 4 पे जाओगे. ठीक है, तो ये आप बिग जंप्स ले रहे हो. अगर आप बिग जंप्स लेते हो तो हो सकता है कि आपका क्या हो जाए, मिनिमा मिस हो जाए. ठीक है, तो हम लर्निंग रेट की वैल्यू सेट करते हैं कि हम कितना वैल्यू इंक्रीज करेंगे. यूजुअली हम 0.01 या 0.1 लेते हैं. जैसे यहाँ पे 0.1 होता तो यहाँ पे क्या होना था, 2.3. तो हम नेक्स्ट कहाँ पे चेक करते हैं थीटा? 2.3 पे. गॉट इट माई पॉइंट? कितना जंप लेना है, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन लर्निंग रेट. अगर इफ लर्निंग रेट अल्फा इज टू हाई, अगर ये बहुत ज़्यादा हाई है तो क्या होगा, जंप हो जाएगा. जंप ओवर मिनिमा पॉसिबल है कि जंप हो ही जाए, हो जाता है वैसे, तो आपका कन्वर्जेंस होगा नहीं, नेवर कन्वर्ज, वो बस जंप करता रहेगा. एंड 1 इज अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ अल्फा. ओके, अगर वो टू लो है, अब जैसे मैंने इसकी वैल्यू को मान लो 0.001 कर दिया, तो इसमें तो फिर एक एक वैल्यू चेक करने में बहुत टाइम लगेगा ना. तो अगर अल्फा टू लो है तो हो जाएगा, मतलब आपका मिनिमा आ जाएगा, लेकिन बहुत स्लो हो जाएगा, वेरी स्लो योर सिस्टम विल बी, राइट. कन्वर्जेंस विल हैपन बट वेरी स्लो. गॉट इट? इतना समझ में आया? एंड देन अगर आपका लर्निंग रेट एकदम करेक्ट है तो आपकी होगी स्मूथ कन्वर्जेंस. ओके, तो मुझे अब लग रहा है कि आपको ये कन्वर्जेंस एल्गोरिदम में सब समझ में आ गया है कि ये डेरिवेटिव क्या कर रहा है, थीटा की वैल्यू कैसे कब चेंज हो रही है, अल्फा का मतलब क्या है, लर्निंग रेट, और लर्निंग रेट का क्या मतलब है कि अगर टू हाई है, इफ़ लर्निंग रेट इज टू हाई यू विल जंप ओवर मिनिमम, इट विल नेवर कन्वर्ज. इफ इट इज़ टू लो तब भी आप कन्वर्ज कर जाएंगे बट बहुत स्लो. तो इसका एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है. यूजुअली यू कीप इट 0.01 और 0.1. ओके, डिपेंड करता है एल्गोरिदम पे. आई होप ये 3 वीडियोस में आपको लीनियर रिग्रेशन का बेसिक टू बेसिक समझ में आया है. अगर कोई लीनियर रिग्रेशन का ऐसा पॉइंट है जो आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में डालिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूँ. थैंक यू.